कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द विलेज। दूर कहीं जंगल में एक अजीब गांव होता है। वहाँ पर रहने वाले लोग सादा सी जिंदगी गुजारते हैं। वहाँ पर कभी कोई जुर्म भी नहीं हुआ और वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारते हैं। लेकिन वहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। कई बच्चे एक बीमारी की वजह से छोटी उम्र में ही मारे गए। हर बार जब कोई बच्चा मर जाता है, गांव वाले मरने वालों के लिए इकट्ठे होकर अपना गम बांटते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि क्या वो यहाँ रहें या कहीं चले जाएं। फिर इस जंगल से पार कहा जाता है कि एक टाउन है जहाँ बहुत से हॉस्पिटल्स भी हैं, जिससे शायद इन बच्चों की जानें बच जाएंगी। लेकिन विलेज के बूढ़े कहते हैं कि कभी भी जंगल से जाकर बाहरी दुनिया में ना जाएं, क्योंकि उन सबको यकीन है कि वहाँ पर मौजूद टाउन में शैतानी लोग रहते हैं। और इससे भी ज़्यादा ये कि जंगल में ख़तरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो कि रेड ड्रेस पहने होते हैं। इन शैतानों ने सालों से गांव पर हमला नहीं किया होता। शायद वो गांव वालों के साथ अमन रखे हुए हैं तब तक जब तक वो जंगल में ना जाएं। ये कहा जाता है कि मॉन्स्टर्स लाल रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए लाल रंग की तमाम चीज़ें गांव में इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ तक कि लाल फूल और फल भी। इसके बावजूद लोग वहाँ डर में रहते हैं, ख़ास तौर पर तब जब वो जंगल में से मॉन्स्टर्स की आवाज़ें सुनते हैं। लेकिन एक जवान लड़का नोवा, जिसे कुछ डिसेबिलिटीज़ भी हैं, वो खुश होकर तालियां बजाने लगता है जब भी वो मॉन्स्टर्स की आवाज़ें सुनता है। नोवा एक पागल है और फन के लिए लोगों को मारना भी पसंद करता है। जब वो मारना शुरू कर दे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन वो एक लड़की आइवी के सामने ऐसी हरकतें नहीं करता, जो कि अंधी है और विलेज के हेड की बेटी है, और वो उसे पसंद करता है। आइवी और नोवा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, लेकिन आइवी उससे प्यार नहीं करती, बल्कि एक आदमी लूसियस को पसंद करती है, जो कि गरीब आदमी है। फिर एक और बच्चा मेडिसिन की कमी की वजह से मारा जाता है। लूसियस कहता है कि वो टाउन जाकर कुछ मेडिकल सप्लाईज लाएगा, लेकिन वहाँ के हेड उसकी ये बात रिजेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो अभी भी डर में होते हैं और कोई भी मॉन्स्टर्स के साथ अमन को ख़राब करना नहीं चाहता। इस बंद विलेज में कुछ ही मर्द जिंदा होते हैं। आइवी की बड़ी बहन अपनी ख्वाहिशात अब और छुपा नहीं सकती और वह लूसियस के सामने अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन वो इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। असल में लूसियस उसकी बहन आइवी को पसंद करता है और उसे बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा आइवी को भी पता है कि लूसियस अपनी फीलिंग्स काफ़ी देर से उसके सामने छुपाए हुए है। आइवी फिर उससे इस बारे में बात करना चाहती है। नोवा आइवी के लिए कुछ फल लेके आ जाता है और उनकी बातचीत रुक जाती है। दोनों काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि फल लाल हैं, जो कि गांव में इस्तेमाल नहीं किए जाते। लेकिन नोवा इस बात की कोई परवाह नहीं करता और उन्हें वो जगह भी दिखाता है जहां उसने वो फल लिए। तभी उन्हें पता लगता है कि नोवा काफ़ी देर से छुपकर जंगल में जाता रहता है। इसकी वजह से लूसियस को और यकीन हो जाता है कि हम आसानी से जंगल को पार कर सकते हैं, लेकिन लोग उसकी ये बात एक बार और रिजेक्ट कर देते हैं। लूसियस की माँ उसे रोकने के लिए उसे बताती है कि उसके फादर को टाउन में गोली मार दी गई थी और कोने में पड़े बॉक्स में उस टाउन के बारे में कई चीज़ें मौजूद हैं, और वो उसे कहती है कि वो वहाँ कभी न जाए। इसके बावजूद लूसियस जाने का फैसला करता है। वो चुपके से जंगल में चला जाता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। वो वही लाल फल देखता है जिसे नोवा पहले लेकर आया था। बाद में वो एक रेड मॉन्स्टर को देखता है, लेकिन उससे बचकर भाग जाता है। लेकिन इसकी वजह से मॉन्स्टर्स और गांव वालों के दरमियान अमन टूट जाता है। उस रात मॉन्स्टर्स बॉर्डर क्रॉस करके गांव पर हमला करते हैं, लेकिन गांव के गार्ड की मदद से तमाम गांव वाले गोदाम में छुप जाते हैं और इस तरह मॉन्स्टर से बच जाते हैं। अगले दिन गांव वाले मीटिंग बुलाते हैं और ये कहते हैं कि ज़रूर किसी ने जंगल में जाने की हरकत की थी और हमला मॉन्स्टर्स की तरफ से सिर्फ एक वार्निंग है। लूसियस को अपनी हरकत पर दुख होता है, लेकिन गांव का हेड उसे इस बात पर ब्लेम नहीं करता और ऑर्डर करता है कि गोश्त को वहां पर फेंक दिया जाए ताकि नाराज़ हुए मॉन्स्टर्स को मनाया जा सके। लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होती जैसे कि उन्हें उम्मीद थी। आइवी की बहन की शादी में जिसने किसी और से शादी कर ली होती है, मॉन्स्टर्स गांव पर हमला करते हैं। गांव वाले बहुत डरे होते हैं और शादी भी खराब हो जाती है।
इस बार मॉन्स्टर्स ने और वार्निंग छोड़ी होती हैं। उनके खाने पीने की चीज़ें गायब हैं और लाल निशान वो सबके दरवाज़ों पर छोड़ कर गए हैं, ये दिखाने को कि ये सब आसानी से ख़त्म नहीं होगा। उस रात एक डरोने ख्वाब से जागने के बाद आइवी को पता लगता है कि लूसियस उसके घर की हिफाजत कर रहा है। इस बार लूसियस अपनी फीलिंग्स आइवी को बता देता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। जल्द ही यह खबर गांव में फैल जाती है और नोवा को भी पता लग जाती है। उसे बहुत जलन होती है और वो लूसियस को कई बार खंजर मारता है, जिसकी वजह से वो मरने वाला होता है। गांव वाले भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लूसियस बुरी तरह से जख्मी है। वो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि गांव में हॉस्पिटल नहीं है। आइवी अपने प्यारे लूसियस को खोना नहीं चाहती। गुस्से से वो नोवा को थप्पड़ मारती है और लोगों को कहती है कि वो उसे इजाज़त दें ताकि वो टाउन से लूसियस के लिए कुछ मेडिसिन ला सके। उसका फादर भी गांव वालों के पास अद्वियात ना होने पर इस बार काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि इससे कई मर रहे हैं, और वो आखिरकार आइवी को गांव के बारे में एक सच्चाई बता देता है। ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर्स असल में वही हैं जो कि ये कॉस्ट्यूम पहनते थे। उनके बाप दादा टाउन में रहते थे, लेकिन टाउन में जराइम की वजह से उन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। वो तब से ही इस दर्द में रह रहे थे और इस तरह से ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो टाउन छोड़ दिया और ये अमन वाला गांव बनाया जहां वो अब रहते हैं। उन्होंने ही मॉन्स्टर्स के बारे में कहानियां बनाई ताकि दूसरों को गांव छोड़ने से रोका जा सके और वो बाहरी दुनिया से राब्ता ना कर सकें। वो आवाज़ें, वो निशान और बाकी सारी चीज़ें जो कि सब मान रहे थे कि मॉन्स्टर्स का काम है, वो असल में वही करते थे। वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते बल्कि बस हर एक की हिफाजत करना चाहते हैं। आइवी का फादर कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे और उसकी जगह अब वो ये ड्यूटीज़ पूरी करे। फिर वो उसे इजाज़त दे देता है कि वो टाउन जाकर मेडिकल सप्लाईज ले ले। वो आइवी के साथ 2 और लोगों को भेजता है, लेकिन वो 2 आदमी मॉन्स्टर से बहुत डरे होते हैं। वो आइवी को जंगल में छोड़कर भाग जाते हैं। ये जानने के बावजूद कि मॉन्स्टर्स असल नहीं हैं, आइवी अभी भी डरी होती है क्योंकि अब वो जंगल में बिल्कुल अकेली है। इससे भी बुरा ये कि अंधे होने की वजह से वो एक गड्ढे में गिरने वाली थी। फिर वो कोशिश करके खुद को वहाँ से बाहर निकालती है। वो कुछ डरोने साउंड सुनती है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो बहुत डरी होती है और भागकर एक एरिया में जाती है जो लाल फूलों से भरा होता है। अगले ही सेकंड उसे एहसास होता है कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे खड़ा है। मॉन्स्टर फिर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं होती और वो भागती है ताकि वो उससे बच सके। बाद में उसे एहसास होता है कि वो फिर से उसी गड्ढे के पास आ गई है। वो मॉन्स्टर को चालाकी से गड्ढे में गिरा देती है। फिर वो जल्दी ही रास्ता ढूंढ लेती है जो कि उसके फादर ने उसे बताया था, जो कि जंगल के आखिर तक जाता है। हैरानकुन तरह से मॉन्स्टर जो गड्ढे में होता है वो असल में नोवा है, जिसने अपने घर के नीचे से वो कॉस्ट्यूम ढूंढ लिया था। वो आइवी को बस फन के लिए डराना चाहता था, लेकिन वो इस गड्ढे में गिर चुका होता है और अब मरने वाला होता है। लेकिन आइवी यही समझ रही होती है कि वो एक मॉन्स्टर से मिली थी और उसने उसे मार दिया। आइवी जल्द ही जंगल के आखिर तक पहुंचती है और वहां एक दीवार को महसूस करती है। जब वो उस पर से चढ़कर उतरती है, एक जवान रेंजर उसे देख लेता है और वो ये सुनकर शॉक होता है कि वो सालों से जंगल में रह रही थी। फिर आइवी को रेंजर से जंगल के बारे में सच्चाई का पता लगता है, जो कि असल में एक वाइल्ड लाइफ जंगल है जो कि आइवी की फैमिली के नाम पर रखा गया है, और ये असल में 21वीं सदी है ना कि 19वीं सदी। उसके फादर और कुछ साथियों ने ही ये गांव बनाया था जहां पर कोई भी इंसान पहले नहीं रहते थे। जवान रेंजर आइवी की मदद करना चाहता है और वो स्टेशन वापस जाता है ताकि कुछ मेडिसिन ले सके, लेकिन ठीक उसी टाइम पुलिस रेडियो पर पता लगता है कि कई नए जराइम हो रहे हैं जिसकी वजह से टाउन में कई लोग मारे गए हैं। कुछ मोमेंट्स बाद गांव में ये खबर फैल जाती है कि आइवी ने एक मॉन्स्टर को मार दिया है और वो मेडिसिन के साथ लूसियस की मदद को वापस आ गई है। ये जानने के बाद कि आइवी को नहीं पता कि जिस मॉन्स्टर को उसने मारा वो असल में नोवा था, गांव के हेड इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं और मॉन्स्टर की इस कहानी को ऐसे ही चलते देना चाहते हैं, ये समझते हुए कि वो इसी तरह से ही अपने प्यारों को इस दुनिया से बचा पाएंगे और वो उन्हें एक सुकून दे गुनाहों से साफ जिंदगी दे पाएंगे।
یہ ہے زرناب موویز ریویو. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا.